बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि कल हमने एक टूल देखा था, स्मार्ट फिल टूल, उसको एक ही जगह पर अप्लाई करके आप लोगों को दिखाया था। आज कोशिश करेंगे उसी टूल को 2-3 जगह पर अप्लाई करें। एक उस टूल को अप्लाई करेंगे और एक उसके साथ है काउंटर टूल। इन दोनों टूल को आज अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ये टूल कैसे कैसे मज़ीद काम कर सकता है। स्मार्ट फिल टूल, ये देखिए, ये मैंने लफ्ज़ लिखा है ए, इसको ये मैंने बोल्ड कर लिया। अब बोल्ड करने के बाद मैंने इसको कंट्रोल क्यू किया। ठीक, अब मैं ये चाहता हूं कि इसका ये वाला हिस्सा जो है ये किसी और कलर का हो और नीचे वाला हिस्सा किसी दूसरे कलर का हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए यूं मैंने दायरा बना लिया। अगर आपने दायरा बनाना है, मतलब अगर इसके आपने ये यूं सर्कल में कटिंग करनी है तो दायरा बना लें, और अगर आपने स्ट्रेट कटिंग करनी है यूं तो यूं लाइन लगा लें। और अगर आपने इसको कर्व डालना है, कर्व डालकर आप चाहते हैं कि इसकी मैं कटिंग करूं यूं यहां से, तो आप इसके हिसाब से इसको कर्व डाल लें। अब ये लाइन जो है ना, ये बात जहन में रखिएगा, जो आपका वर्ड है या आपका रेक्टेंगल है या आपका सर्कल है, जहां से आपने स्मार्ट फिल टूल का इस्तेमाल करना है ना, ये उससे ज़रा बड़ी होनी चाहिए। अब ये देखें, इसमें मैंने कलर फिल किया तो ये रेड कलर हो गया। अब मैं यहाँ से स्मार्ट फिल टूल लेता हूँ तो इस पर यूं क्लिक कर देता हूँ और इस पर भी यूं क्लिक कर देता हूँ। अब ये सेपरेट हो गया है, ये वाला सेपरेट हो गया है। इसमें मैं ग्रीन कलर फिल कर देता हूँ और इसमें मैं ब्लैक कलर फिल कर देता हूँ। ये देखें, इस आउटलाइन को मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब ये दोनों अलग एटम बनी हैं, ये एक अलग एटम जो असल थी वो मौजूद है। इसकी हम आउटलाइन यूं नन कर देते हैं। ठीक हो गया। ये एक तरीका स्मार्ट फिल टूल के इस्तेमाल का ये भी है, मतलब आपने अगर लोगो क्रिएट करना है या किसी भी ऐसी चीज़ को, एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आपने ये वाला बॉक्स लगाया है, ये सर्कल लगाया है, और आप इस सर्कल में यूं चाहते हैं कि ये एक हमने लाइन लगाई, इसी को प्लस किया, यहाँ 90 का जाविया दे दिया। अब ये 4 बॉक्स हैं हमारे सामने। हम ये चाहते हैं कि इन सब में अलग अलग कलर ऐड हों। हम जब इसको क्लिक करते हैं, कोई भी कलर ऐड करते हैं, तो वो सारे बॉक्स में चला जाता है या सारे सर्कल में चला जाता है। अब हम क्या करेंगे, ये स्मार्ट फिल टूल लेंगे, इसकी मदद से इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी क्लिक कर देंगे। अब इसमें हम अपनी मर्जी से कलर ऐड करते हैं। ठीक, इन सब को उठा के बाहर रखें तो ये असल सर्कल अपनी हालत में है। इसकी आउटलाइन नन कर दें। ये हो गया। इसी को ही एक और तरह समझिए। ये हमने सर्कल लगाया, ये एक लाइन लगाई हमने, इस लाइन को इसके सेंटर में किया। अब इस लाइन पर हमने हल्का सा क्लिक किया तो ये देखिए, इसके दरमियान में ये एक एरो आ गया, ये एक दायरा आ गया छोटा सा। इस दायरे को हम पकड़ते हैं तो यूं रख देते हैं।
अब ये थोड़ा सा हमने घुमाया तो ये, अब पहले हम अगर घुमाते तो ये देखिए ये यूं घूम रहा है। अब कंट्रोल आर कर दे हम। अब हम चाहते हैं कि ये सारे जितने भी है ना, इन सब में अलग अलग कलर ऐड हो। तो ये स्मार्ट फिल टूल लें और पहले सबको यूं क्लिक कर लें। अब ये सब सेपरेट हो गए। आप किसी भी, ये जो हमने अभी दायरा बनाया है, इसमें से किसी को भी आपने अगर करना है कलर तो आप अब आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने ये रेक्टेंगल लगाया, रेक्टेंगल लगाने के बाद हम ये चाहते हैं कि ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, सिर्फ इसमें कलर ऐड हो और दूसरे में कलर ऐड हो ही ना। या इसकी अगर हमने कोई शेप क्रिएट करनी है, मिसाल के तौर पर ये देखें, ये रेक्टेंगल लगाया हमने, ये इसके ऊपर हमने छोटे छोटे दायरे लगा लिए। यूं ये लगाने के बाद अब स्मार्ट फिल टूल लेंगे, इसको यूं क्लिक कर देंगे। अब ये देखें, वो वाला डिजाइन जो वहां था वो अब एज इट इज यहाँ बन गया। अब इसमें आप अपने हिसाब से जो कलर चाहें वो फिल कर सकते हैं। ये स्मार्ट फिल टूल पहले और तरह का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब नए वर्जन में ये बिल्कुल आसानी से इस्तेमाल हो रहा है। अब आप चाहते हैं कि आपने एक चांद बनाना है, तो ये देखिए, इसी ये दायरे को थोड़ा सा छोटा करें और इसको यूं टॉप पर कर दें। ये यूं बन गया। अब यहाँ से स्मार्ट फिल टूल लें और इसको यूं क्लिक कर दें। ये देखें, ये चांद हमारे सामने मौजूद है। ठीक, ये एक चांद बन गया। आप इस स्मार्ट फिल टूल की मदद से अगर आपको इस्तेमाल करना आ जाए तो आप बहुत सारी चीजें बहुत आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, दूसरे नंबर पर आपको बताया था काउंटर टूल। ये हमने एक बॉक्स लगाया। ये बॉक्स लगाने के बाद अब हम इसी के अंदर एक छोटा बॉक्स लगाना चाहते हैं। ये देखिए, ये पहले इसका साइज आप एक्यूरेट रख लें, मतलब 5-7 का। अब कानून हमने ये पढ़ा था कि जब भी किसी चीज को छोटा करना है और चारों तरफ से हम चाहते हैं कि छोटा हो, चारों तरफ से छोटा हो, तो उसके लिए हम शिफ्ट का बटन प्रेस करके फिर इसको छोटा करते हैं। ये देखिए, अब आप ये देखें, इस पर मैं क्लिक करता हूं तो ये 5 और 7 साइज दे रहा है। इस पर क्लिक करता हूं तो ये 4.25 और 6 कुछ दे रहा है। मतलब अगर इसने छोटा होना था तो ये चारों तरफ से छोटा होता और एक्यूरेट छोटा होता। अब आप ये भी देख सकते हैं कि ये लाइन मैंने यहां लगाई, इसी लाइन को मैं यहां लगाता हूं तो ये देखें, ये ऊपर की तरफ से ज्यादा फासला हो गया है और साइडों से कम फासला है। होना तो ये चाहिए था कि ये जो लाइन है ये यहां अगर पूरी आ रही है तो साइडों पर भी पूरी आनी चाहिए। मैं ये एक दफा रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं, आपने मुझे बताना है कि कुछ पल्ले पड़ रहा है या नहीं। जी, तो मैं बता रहा था कि अब यहां से यहां तक का फासला भी बराबर होना चाहिए था और ये वाला फासला भी बराबर होना चाहिए था। अब मैं इस जो दरमियान में मैंने बॉक्स लगाया इसको मैं ख़त्म करता हूं और इसको सिलेक्ट करके यहाँ आ जाता हूं। यहाँ ये दूसरे नंबर पर है काउंटर टूल, इसको क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके यूं छोड़ दें। अब ये देखिए, ये लाइन यहाँ लगी है
और ये दूसरी लाइन भी मैं यहां लगा देता हूं। अब मैं काउंटर टूल दोबारा से लेता हूं, ये देखिए, और ये मैं छोटा कर रहा हूं उसको। अब देखें, जितना फासला इधर है उतना ही फासला इधर है। अब इनमें कोई फर्क नहीं है दोनों बॉक्सों में। समझ आ रही है? ये एक चीज हो गई। अगर आप एक ही वक्त में काफी सारे बॉक्स एक ही साइज के, मतलब चारों तरफ से उनका साइज बराबर रहे और वो ज्यादा तादाद में बनते जाएं, और छोटे मतलब एक को छोटा करें, दूसरे को उससे छोटा करें, तीसरे को उससे छोटा करें, तो वो एक ही साइज में चारों तरफ से छोटे होते जाएं। तो हम ये दोबारा से काउंटर टूल लेते हैं। यहां ये ऊपर देखिए, जहां 1 लिखा है वहां हम 10 कर देते हैं। ये देखें, ये हमने जैसे ही 10 किया तो ये इनका जितना आपस में यहां से यहां का फासला है ना, ये देखिए मैं लगा के दिखाता हूं। ये इसका फासला, इसी को ही हम 90 का जाविया देके ये आर करते हैं तो इसका जाविया, इसी को ही हम यूं उल्टाते हैं तो ये इसका फासला, आगे इन दोनों को उल्टाते हैं तो ये इनका फासला। ये देखिए, मतलब हर तरफ से अब ये लाइनें अलग अलग हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा। ये वाली, ये देखें, ये लाइनें अलग अलग हैं लेकिन फासला बराबर है। समझ आ रही है ना? लाइनें अलग अलग हैं, फासला बराबर है। ये होगी एक चीज। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो दरमियान में एक बॉक्स को छोड़कर फिर एक बॉक्स लें, तो हम यहां से इसको क्लिक करते हैं तो ये होता नहीं है, मतलब वो सारे का सारा ही एक दूसरे के साथ जा रहा है। ये देखिए, हम इसको कंट्रोल क्यू करेंगे, फिर कंट्रोल के कर देंगे, उसके बाद अनग्रुप करेंगे तो ये सब अलग अलग हो जाएंगे। ये देखिए, ये यहां लग गए हैं। इसमें अब आप अपनी मर्जी से कलर फिल कर सकते हैं। ये देखिए, ये हो गया सारा इस तरह। इसकी आउटलाइन हमने नन कर दी। अब हम चाहते हैं कि ये जो है ना, यहां से यहां तक, मतलब ये ऊपर इधर वाले का कलर और हो और इधर वाले का कलर और हो, उसके लिए हम दोबारा से स्मार्ट फिल टूल में जाएंगे और यूं सबको अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। अब जो कलर इधर हैं वो मुखालिफ सिमत पर दूसरे कलर कर दें। इसकी भी आउटलाइन नन कर दें, ये दरमियान से ख़त्म कर दें। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है कि आप स्मार्ट फिल टूल का और काउंटर टूल का इस्तेमाल कैसे कैसे कर सकते हैं। ये दो चीज़ें हो गई। अब यहाँ ये देखिए, ये हमने एक रेक्टेंगल दोबारा से बनाया। दूसरी अहम चीज़ ये भी आज याद कर लें कि ये रिकॉर्डिंग सिर्फ ग्रुप में उनको मिलेगी जिन्होंने कल का या परसों का होमवर्क कंप्लीट किया था। बाकी किसी को भी ये वाली आज की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। ठीक है? इसमें अहम चीज़ें सिखा रहा हूँ, और जो क्लास में भी नहीं आते और होमवर्क भी नहीं करते, उनको ये सब देने का मुझे नहीं कोई लगता कि फ़ायदा होगा। ठीक है? तो हम जो विजिटिंग कार्ड बनाते हैं उसको नोट कर लें, उसका साइज होता है 3.5 और 2.0। इसी तरह हम जो फेसबुक
हम जो फेसबुक का पेज बनाते हैं उसका साइज होता है 8 और 3, मतलब एक तरफ से 8 और दूसरी तरफ से 3 या 3.25, मतलब 3.25। एक तरफ से 8 और दूसरी तरफ से 3.25, ये दो साइज हो गए। इस तरह हम जब ब्रोशर बनाते हैं या पंफलेट बनाते हैं उसका जो हमने साइज रखना होता है वो रखना होता है 9, 11.5, ये वाला। ये 3 साइज हो गए। और अगर हमने किसी का लेटर पैड बनाना है तो उसका साइज भी यही है, ये मैं साइज यहां लिख भी देता हूं। ये फेसबुक कवर पेज, विजिटिंग कार्ड पेज और ये ब्रोशर, या जिसको हम पंफलेट भी बोलते हैं, ब्रोशर भी बोलते हैं, और भी 2-3 नाम इनके हैं। ठीक, ये हो गया। उसके बाद अगर आप 3 पेज वाला पंफलेट बनाना चाहते हैं तो इसको यूं 90 का जाविया देके यहाँ ये देखिए जहां 11.25 है ना, वहां इसको बैक करके स्लैश का बटन डालेंगे तो ये दो, इसको खत्म किया, स्लैश का बटन डाला, 2 प्रेस किया तो ये यूं आ गया। इसी तरह इसको फिर, इसको हम 3 करते हैं, मतलब ये इसको प्लस किया, स्लैश का बटन डाला, 3 प्रेस कर दिया। अब ये देखें, ये एक पंफलेट, उसके जब 3 पेज हमने डिजाइन करने हैं ना तो इस तरह उसका साइज हम ले सकते हैं। अब एक का साइज इसमें से क्या हो गया, ये ऊपर साइज आ रहा है 3.8, 3.833 ज़रब 9, ये इसका एक का साइज है। ठीक है, ये बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, साइज की एडजस्टमेंट और किस साइज पर क्या बनाना है। उम्मीद करता हूँ कुछ सबक समझ आया होगा। मुझे क्लास के बाद सिर्फ वो मैसेज करेंगे जो क्लास में मौजूद हैं या होमवर्क करते हैं, उनको मैं आज की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ठीक है, कल तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।